अस्सलाम वालेकुम। आज हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में डिवीजन को डिस्कस करते हैं। ये 5x² ओवर 20x की पावर 4। याद रहे कि ऊपर वाली वैल्यू को नोमिनेटर और नीचे वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर कहते हैं। इन दोनों ने कांस्टेंट ने अगर सेम टेबल पे डिवीजन होना है तो हम इनको एक दूसरे के साथ करेंगे। अगर ये डिवाइड नहीं होंगे तो हम उनको वैसे ही छोड़ देंगे। अब 5 को देख लें। 5 4 जा 20 बने। अब मेरे पास यहाँ पर तो 1/4 बाकी बच गया क्योंकि यहाँ पर 1 आ गया और नीचे 4। इसके अलावा मेरे पास ये x³ और x⁴ ये दोनों बचते हैं। अब इनकी डिवीजन कैसे करनी है? ये जो x⁴ है ये मैं इसको ऊपर लेके चलता हूँ। अगर x⁴ को मैं ऊपर लेके चलूँ तो ये यहाँ पर जो 4 के साथ इसके पावर के 4 के साथ प्लस है तो x तो वैसे ही ऊपर जाएगा, लेकिन इसका जो पावर पहले +4 था अब इसका पावर -4 बन जाएगा। किस तरह? ये x⁴ वैसे लिख लिया मैंने, ये x⁻⁻4। हमने मल्टीप्लिकेशन के रूल से देखा था कि मेरे पास जब दो सेम वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हों तो मैं वेरिएबल को एक ही दफ़ा लिख लूँगा। इसके अलावा इसके जो पावर होंगे उनको मैं प्लस करूँगा। यहाँ पर ये मैथ का रूल है, अगर एक प्लस एक माइनस ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होते हैं। यहाँ पर जो ये ब्रैकेट की निशान है ये बता रहा है कि यहाँ पर ये प्लस और माइनस एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आपने देखना है अगर दो साइन प्लस और माइनस की एक साथ आ रही हूँ तो उसका मतलब ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब अगर प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हूँ तो मेरे पास आंसर माइनस में आता है। यहाँ पर 2 -4 इसका आंसर आया। अब -4 और 2, यहाँ पर मैं -4 लिखता हूँ। -4 मेरी वैल्यू बड़ी है, माइनस के साथ लिख लिया मैंने, और +2 ये मेरे पास -2, यानी x⁻², मेरे पास इसका आंसर आता है 1/4 x⁻²। इसके अलावा मैंने इसको करना क्या है, जो पावर मेरा -2 में गिवन है इसको मैं नीचे अब लेके आ सकता हूँ। अब x को मैं नीचे लेके आऊँगा तो मेरे पास जो -2 है ये अब प्लस आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका आंसर 1/4x² आता है। इसके अलावा इसके नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। ये यहाँ पर 159 और 159 ये दोनों सेम है, एक दूसरे के साथ कैंसल आउट होंगे। यहाँ पर x⁻³ और x⁻−3, यहाँ पर दो सेम वेरिएबल्स हैं। x⁻−3 मल्टीप्लाई बाय x⁻, यहाँ पर ये इसकी वैल्यू x⁻, जो है ये प्लस में गिवन है, ये ऊपर जाकर -3 होगा। अब यहाँ पर मैं वेरिएबल को एक दफ़ा लिख लूँगा और इनके जो पावर्स हैं इनको मैं प्लस करूँगा। इनके पावर्स को मैं प्लस करूँगा। -3 अगर इनको मैं प्लस करूँ, ये -3 इनको मैं प्लस करूँ तो ये -6 बनते हैं। इसका आंसर क्या आएगा? x⁻−6। 159 के साथ कैंसल आउट हुई। अब ये x⁻−6 है, इसको मैं ऐसे नीचे लिख सकता हूँ 1/x⁻6। इस तरह के MCQs आपके पास आ सकते हैं, आपने काफ़ी एहतियात के साथ इन चीज़ को सॉल्व करनी है। अब देख लें नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल पे हम चलते हैं। 9 की पावर अगर -4 हो तो इसको आपने करना क्या है, इस 9 को आपने नीचे लेके आना है ताकि इसका जो पावर है वो प्लस में आ जाए। लाजमी नहीं है आपने करना है, हो सकता है आपके ऑप्शन में माइनस वाला ऑप्शन गिवन हो तो आप वहाँ पर चल सकते हैं। अगर आपके पास माइनस का ऑप्शन गिवन नहीं है तो इनको आपको नीचे ऊपर कर सकते हैं। किसी भी पावर को किसी भी वैल्यू को मुकम्मल ऊपर लेके जाने के लिए डिवीजन में या नोमिनेटर को डिनोमिनेटर बनाने और डिनोमिनेटर को नोमिनेटर बनाने की जब भी हम कोशिश करते हैं तो हमने पावर की जो साइन है उसको चेंज करना है। अगर इस y को ऊपर लेके जाना चाहूँ तो मैं इसको यहाँ पर +5 है, ये ऊपर जाकर -5 बन जाएगा। अब यहाँ पर देख लें मेरे जो कांस्टेंट वैल्यू है 5 और 8 है, ये एक दूसरे के साथ तो डिवाइड नहीं होंगे, जो नहीं होंगे मैं उनको वैसे छोड़ता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इजीली ये x⁻2 ये x⁻2 ये दोनों कैंसिल आउट हुए। इसका मतलब मेरे पास x की कोई भी वैल्यू बाकी नहीं बची। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं देख लूँ मेरे पास y की 3 है, 3y यहाँ पर कैंसिल आउट हुए, 3y यहाँ पर भी थे, वो 3 भी कैंसिल आउट है। मेरे पास बाकी y के 2 पावर जो है मेरे पास बचे, वो मैंने y की पावर 2 लिख लिया। बाकी मेरे पास 5 और 8, और इसके अलावा मेरे पास क्या बाकी बचता है, मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर -4, मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर -4 ओवर t की 2 वो y की 2। अब मैंने 9 की पावर जो 4 है इसको मैं नीचे लेके आऊँगा ताकि मेरा जो 9 की पावर 4 है ये प्लस बने। उसके बाद मेरे पास ये मल्टीप्लाई बाय 1/2
टी की 2 और वाई की 2। अपने ध्यान पावर्स में रखनी है कि जहाँ पर आपके पावर कुछ प्लस हैं कुछ माइनस हैं, इनको किसी को नोमिनेटर बनानी है किसी को डिनोमिनेटर बनाना है, तो वहाँ आपने ख्याल रखना है ताकि आप लोगों के पावर्स जो हैं वहाँ पर आप मिस कैलकुलेशन ना कर सकें। ये डिवीजन मेथड था। अब हम देखते हैं आगे कि जो हमारा अलजेब्रिक फार्मूलाज हैं वो कौन कौन से हैं। आपने अलजेब्रिक फार्मूलेज में से और वहाँ से देखने के क्वेश्चन किस किस तरह के आते हैं वो अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।